दोस्तों पिछले साल 11 मार्च 2022 को हमें एक ऐसी फिल्म मिली थी जिसने डायरेक्शन का, जिसने रियलिटी मूवीज का लेवल ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया था। उसने वो हिडन ट्रूथ हम लोगों तक पहुंचाया था जो कि काफ़ी टाइम से दबा का दबा रह गया था एंड भारतवासियों को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सो हाँ, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने हम लोगों तक पहुंचाई थी द कश्मीर फाइल्स। एंड इस बात में कोई दो तरफा राय नहीं है कि उस फिल्म का सब कुछ टॉप नॉच था, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे स्टोरी लाइन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे कास्टिंग हो, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। तो भैया फिर से हमारे अग्निहोत्री साहब दोबारा से मास्टरपीस लेकर आ चुके हैं, द वैक्सीन वॉर, जिसको बाहर देश में ऑलरेडी कुछ शोज चला चुके हैं एंड वहां पर जो ऑडियंस का रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके का था, इमोशनल मास्टरपीस। एंड जो रिएक्शन आया था बाहर के लोगों का, इसको हमारे ट्रेलर में भी रखा गया है बीच बीच में, नीचे लिखा भी गया है सबटाइटल्स में कि ऑडियंस का रिएक्शन है भैया ये तो देख लो, अच्छी फिल्म है, आना ही आना। सो बेसिकली द वैक्सीन वॉर मूवी डिपेंड करती है पूरी की पूरी जो 2019-20 में पेंडेमिक आया था कोरोना, उस पर कि कैसे हमारे साइंटिस्ट, कैसे हमारा देश लड़ा था उस चीज से। हम लोगों का क्या, हम लोग तो यार क्वारंटीन हो गए थे, अपने अपने घरों में थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी मजे कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे हम लोग तो। लेकिन ऐसी मूवीज आनी चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था, जहां बड़े बड़े देश धाराशाही हो रहे थे कि वैक्सीन नहीं है और लोगों की डे बाय डे जान जा रही है। और वैसे में हमारे देश ने ना बल्कि अपने देश के लिए वैक्सीन बनाई, यहां तक कि बाहर एक्सपोर्ट भी करी, पता नहीं कितने देशों को एक्सपोर्ट करी है, उनके देशों की भी मदद करी, और वो आज तक इंडिया को थैंक करते हैं इस चीज के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट चीज की। अच्छा, किसी फिल्म का ट्रेलर आया और उसमें नाना पाटेकर साहब हो और उनकी बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, वो शो स्टील करते हैं। नाना पाटेकर साहब से बेहतरीन ये रोल कोई और प्ले कर ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू मी। जो उनकी आवाज में ठहराव है, सीरियसनेस है, वो उस टाइम पर, कोविड टाइम पर, जो पेंडेमिक टाइम पर इतनी सारी टेंशन चल रही थी, एक साइंटिस्ट के ऊपर क्या बीत रही थी, मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर साहब से बेटर कोई और इस रोल को प्ले कर पाता। मैंने ट्रेलर को 2 से 3 बार देखा। पहली बार ही देखा तो मुझे थोड़ा सा फीका फीका लगा, उतने गूज़बम्प्स नहीं आए, बट देन मैंने अगेन देखा एंड उसके बाद फिर से देखा तो 2-3 बार देखने के बाद ये रियलाइज होता है कि यार एक रियलिटी बेस्ड जो मूवी होती है ना, अग्निहोत्री साहब की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि उसके अंदर वो ड्रामेटिक चीजें नहीं डालते हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह इतने नहीं डालते हैं जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स डालती हैं। तो दैट्स वाई उनकी फिल्में इतना अच्छा भी स्कोर करती हैं, ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। बाकी हाँ, पूरी मूवी देखने के बाद पता लगेगा हमें कि मूवी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इमोशनल है, मास्टरपीस है क्या, बिकॉज ट्रेलर में उतनी सारी चीजें भी हमें नहीं दिखाई गई। हाँ, मुझे डायलॉग्स के मामले में काफी सही लगी। वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है। तो वहां पर सामने वाली बोलती है कि वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। तो ये काफी अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। इसके अलावा नाना पाटेकर साहब बोलते हैं कि आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। जो स्टार्टिंग का डायलॉग है, आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। जो सीरियसनेस है वो भारत के हर एक बंदे को पता है, बिकॉज हम सब उस चीज से गुजरे थे। एंड ऐसे में कैसे वैक्सीन से लड़ा हमारा देश, कैसे साइंटिस्ट ओवरकम किया, यहाँ तक कि अपने देश के लिए तो बनाई बाहरले देश में भी भेजी। तो मुझे लगता है मूवी तो बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस होने वाली है। अच्छा, एक और चीज जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो था बैकग्राउंड स्कोर। ये ना मेरे को बचपन की याद दिला दी, वो जो शक्तिमान वाला गाना नहीं था, शक्ति शक्ति शक्तिमान, जब वो स्टार्ट होता था उससे पहले ऐसी आवाज में गाया जाता था। हाँ, बट बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल लग रहा है ये गाना उस मोमेंट पर। जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जो फीमेल साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि हम सब मर जाएंगे एंड उनका एक आउटब्रेक हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमें से कोई नहीं बचेगा। एंड देन एक और फीमेल साइंटिस्ट साथ में बोलती है कि इतनी सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it. तो ये ना बहुत ही अच्छी और इंस्पिरेशनल तो होने वाली है फिल्म। एंड जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है ना भाई, उन लोगों के लिए भी एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। पता लगेगा, मजा आएगा कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने हमें उस पेंडेमिक से बाहर निकाला था, क्या क्या स्टेप्स लिए थे। हम लोग तो घर में ही थे। ट्रेलर खत्म होते होते एंड में नाना पाटेकर साहब एक और इंपैक्टफुल डायलॉग बोल जाते हैं जो कि ट्रेलर को ऑसम बोलने पर मजबूर कर दे रहा है। वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, जो कि गूज़बम्प्स दे जाता है तुम्हें अंदर ही अंदर। तो मैं इस ट्रेलर को दूंगा भाई 5 में से 4 स्टार्स मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये एक ट्रू बेस्ड इवेंट है, हम सब इससे गुजरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको देखने जाना चाहिए। और काफी रॉ एंड रियल दिखाया गया है ट्रेलर को, कुछ भी एग्जैजरेट करके नहीं दिखाया गया, ड्रामेटिक सी चीजें नहीं दिखाई गई हैं, जो है वो दिखाया गया है। बाकी 1 स्टार मैं इस चीज का काट रहा हूँ कि उतना इंपैक्टफुल ट्रेलर नहीं बनाया गया है, और ज्यादा गूज़बम्प मूवमेंट आ सकते थे, हॉस्पिटल्स के सीन दिखाए जा सकते थे जहाँ पर पेंडेमिक से जूझ रही थी पब्लिक, वो सब नहीं दिखाया गया, सिर्फ साइंटिस्ट के हीरोइक मूवमेंट्स दिखाए गए। तो वहां पर मैंने इसका 1 स्टार काट लिया। बाकी तुम्हारी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर। बाकी आई होप तुम्हें मजा आएगा वीडियो में। वीडियो अच्छा था लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।